वन पीस के वर्ल्ड में जो पावर सिस्टम है वो दो चीजों पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। नंबर 1 पर आता है हाकी और उसके बाद आता है डेविल फ्रूट, और इन दोनों में काफी सारे टीयर्स है जो कि ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान होने वाली है या तुम दूसरों की कितनी मुश्किल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, और सबसे पहले हम तो डेविल फ्रूट के बारे में जानते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डेविल फ्रूट के बारे में बता देते हैं जिनको नहीं पता है। तो डेविल फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जिसको खा के लोगों को पावर्स मिलती है, और ये पावर्स किसी भी टाइप के हो सकता है। किसी मटेरियल को कंट्रोल करना चाहो, या बहुत सारे लोग अपने आप को जानवर में बदलना चाहते हैं, शेर बनना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हो। और ये डेविल फ्रूट को कहा जाता है कि लोगों का मैनिफेस्टेशन है, मतलब जो लोग चाहते हैं डेविल फ्रूट उनको वही पावर दिलाता है। जहां पर अगर बेसिक तुमको डेविल फ्रूट के बारे में समझ में आ गया हो तो यहाँ पर डेविल फ्रूट के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है जोन टाइप। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो लूफी और चॉपर इसके मेनली एग्जाम्पल है। लूफी का जो डेविल फ्रूट है वो मिथिकल जोन में आता है, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स में है। तो बोले ना कि डेविल फ्रूट में 3 कैटेगरी है, उनमें भी बहुत सारा कैटेगरी है। यहीं पे तुमको बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं कि लूफी का जो डेविल फ्रूट है वो एक जोन टाइप है। जोन टाइप डेविल फ्रूट ऐसा डेविल फ्रूट है जिसमें कोई इंसान या कोई जानवर वो फ्रूट खा के या तो ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाए या तो जानवर में। अब ह्यूमन का एग्जांपल है अपना चॉपर, जहाँ पे चॉपर जब वो अपना डेविल फ्रूट खाया ह्यूमन तो वो रेनडियर से ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है, इसलिए वो बोल पाता है, लोगों की बातें समझ पाता है। और यहीं पर अगर आप लोग कोई ह्यूमन का एग्जांपल ले तो काइडो तुम इसका एग्जांपल समझ सकते हो, जहां पर वो एक इंसान था और उसने जब मिथिकल जोन खाया तो इससे तुम समझ चुके होंगे कि जोन क्या होता है, और उसके अंदर भी भाई ढेर सारी कैटेगरी है। इसका मतलब हम लोग सेकंड नंबर पर आए, यहाँ आता है लोगिया टाइप। यहाँ पर अगर लोगिया टाइप का एग्जाम्पल ले तो तीनों तुम एडमिरल्स का ले सकते हो एग्जाम्पल, जहाँ पर इसका यूजर है वो अपनी बॉडी को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकता है। जहां पे अपने तीनों अगर मेन एडमिरल का एग्जांपल हम लोग ले, एक के पास है मैग्नम की शक्ति, एक के पास है लाइट की शक्ति और एक के पास है आइस की शक्ति। जहां पर ये लोग ना ही सिर्फ उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं प्लस अपनी बॉडी को भी उस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये चीज काफी ज्यादा हेल्प करती है। जहां पर अपने आइस वाले एडमिरल का हम लोग एग्जाम्पल ले, वो अपनी पावर की मदद से सी में भी साइकिल चला लेता है, और ये भाई एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समुद्र एक ऐसी चीज है जहां पर कोई भी डेविल फ्रूट की पावर काम नहीं आती है। फिर चाहे तुम कितने ही बड़े तोप क्यों ना हो, वहां डूब जाओगे। और ये एक कर्स टाइप का है, जहां पर ये कहा जाता है कि जो लोग डेविल फ्रूट खाते हैं सी उनको कर्स करता है और तैरने की शक्ति ले लेता है। तो अगर हम लोग थर्ड टाइप के डेविल फ्रूट्स पर आए तो वो है पेनमीसिया टाइप, जहां पर अपना यूजर चीजों को कंट्रोल कर सकता है। जहां पर इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना पड़े तो अपने लूफी के क्रू में ये डेविल फ्रूट है रॉबिन के पास, जहां पर वो अपनी बॉडी से बहुत सारा हाथ निकाल सकती है कि अपना कोई भी बॉडी पार्ट को ग्रो करवा सकती है अपना डेविल फ्रूट की मदद से। लेकिन अगर इसका हम लोग एक्सट्रीम वर्जन देखेंगे इस डेविल फ्रूट का, तो वो आता है व्हाइट बियर्ड, जो कि अपनी डेविल फ्रूट की मदद से हवा में क्रैक ला सकता है। वो तो सोच सकते हो कि ये डेविल फ्रूट वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट डेविल फ्रूट्स में से एक आते हैं, जहां पर वो भी निकल टाइप में था। लेकिन तुम समझ रहे हो कि बेसिक कैटेगरी से जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। और यहीं पर आता है हाकी, जो कि डेविल फ्रूट की पावर्स को अच्छा दिखाता है। जहां पर अगर हम लोग मेन हाकी की बात करें तो हाकी भी 3 टाइप का होता है, लेकिन जो मेन हाकी है कि अभी फिलहाल इस वर्ल्ड में बहुत कम लोग ही यूज कर सकते हैं, इसका नाम है कॉन्करर हाकी। के अलावा भी 2 तरह का हाकी होता है, पहला होता है आर्नामेंट हाकी, दूसरा होता है जहां पर कॉन्करर हाकी के अलावा भी इसमें और 2 तरह के हाकी आते हैं, लेकिन वो पावर उतना ज्यादा ओपी नहीं है, क्योंकि अगर सामने तुम्हारा कोई मिथिकल डेविल फ्रूट यूजर आ गया तो बहुत आराम से मार सकता है तुमको। लेकिन अगर कोई यूजर कॉन्करर हाकी आता है यूज करना, और अगर उसका कॉन्करर हाकी स्ट्रॉन्ग है रॉजर की तरह, तो भाई वो विदाउट डेविल फ्रूट भी किसी को हरा सकता है, फिर चाहे सामने वाले बंदे के पास कितना ही स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट क्यों ना हो। और इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्करर हाकी अगर किसी के पास है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास कॉन्करर हाकी में भी सुप्रीम लेवल का, वो उसको किंग हाकी बोला जाता है, भाई वो बंदा अपने ही अलग लीग में होता है, जो कि किसी से भी लड़ सकता है। और यही फॉर्म ऑफ हाकी रॉजर के बाद अभी हम लोग करंटली देख रहे हैं कि 5 एंडर्स तक यूज कर रहे हैं, जो कि लूफी के गियर 5 में उसको डैमेज कर दे रहे हैं। जहां पर हम लोगों को पता है कि लूफी का गियर 5 उसको ऐसी पावर प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी चीज का सेफ टिप कर सकता है, कोई भी उस पर आया हुआ अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन इस फॉर्म ऑफ हाकी का अटैक लूफी को भी ब्लीड करवा देता है। जहां पर आज के स्टूडियो में तुमको 2 चीज तो समझ में आ गया होगा, वन पीस का जो पावर वर्ल्ड है वो कैसे काम आता है, जहां पर 2 मेन
इंग्रेडिएंट है इसमें। सबसे पहला तो डेविल फ्रूट, जो कि है तो बहुत सारे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और अच्छे डेविल फ्रूट्स हैं बहुत कुछ लिमिटेड नंबर्स वाले लोगों के पास ही है, और उसमें भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट वाले आते हैं वो और भी बहुत कम लोगों के पास है। लेकिन उससे कंपेरिजन जो हाकी है, जो कि है तो सर यूनिक टाइप का, जिसमें से भी 2 टाइप के बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन जो एक टाइप का है जिसका नाम लोग बोलते हैं कॉन्करर हाकी, वो सिर्फ 17 या 18 बंदों के पास ही है पूरे सीरीज में करंटली तक। यहाँ पे तुम ये समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी डील है वन पीस के वर्ल्ड में। यहाँ पे कमेंट करके तुम बताओ कि यहाँ पे कोई चीज हम मिस कर गए हो, हमको जरूर बताना। तो बस भाई लोग आज के वीडियो के लिए इतना है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए पीस।